प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस पर, क्योंकि हमारे प्रयास के प्रति आपका विश्वास ही हमें संबल देकर और बेहतर बनाने की प्रेरणा व ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसी के साथ शुरू करता हूं आज की क्लास। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था वो आपको बता देना चाहता हूं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको अनसॉल्व्ड क्लास 10 मैथ 2019 सेट 7 बीबी के 6 क्वेश्चन 6 ही क्लासेस में पूरे करा दिए। किसी भी स्टूडेंट ने उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो देखने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जैसे हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप लोग वहां से क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हल 7 लिख देता हूं। हल 7 का क्या है? 7 का पढ़िए भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। समीकरण आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हीरो बनना है। हीरो 70 में 70 लाने हैं मेरे भाई। 70 में 70 यहां पे जितने हों उतने ही यहां पर होने चाहिए। दिलवाएंगे 70 में 70, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है ना 3 साल का, वो दिलवाएंगे भाई, दिलवाएंगे। मिल रहा है एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस लेना है तो न्यू सक्सेस क्लासेस पर आना है। क्वेश्चन नंबर का किस तरह से लगाएंगे आपको बताएंगे हम। देखिए x माइनस का 2 अपॉन x प्लस का 2 प्लस का 3 x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 माइनस का 4 बराबर 0। ये आपको दे रखा है। आपको इस समीकरण, ये कह रहा है कि इस समीकरण को सॉल्व करना है भाई। तो सॉल्व करेंगे, 100% करेंगे। किस तरह से करेंगे वो बात हम आपको बताएंगे। देखिए भाई इस तरह से 1 देंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको लिख लेना है कि x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस का 3 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। भाई ये इसका जो मल्टीप्लाई है वो ऊपर अंश में है, हर में नहीं है, ठीक है। हमेशा अगर आपको इस तरह का मल्टीप्लाई मिल जाए तो वो अंश में होता है, हर में नहीं होता है। उसका गुणा अंश में होता है भाई। अंश में x प्लस 2 है तो इसमें मैंने कर दिया है। तो यहां पर अब आपको देखना है कि इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए x प्लस 2 और x माइनस 2, इसका लासा लेंगे। x प्लस 2 और x माइनस 2 का अगर लासा लेंगे तो भाई x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 आएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो मैंने लासा लिया है कितना, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, इसमें हम पहले पद के अंश का भाग देंगे। अंश कितना है? x प्लस 2, इसका भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 2 बचेगा। जो x माइनस 2 बचा उसका इस x माइनस 2 में गुणा करेंगे। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 करेंगे प्लस का 3। आपने इस x माइनस 2 का अब की भाग दिया और तो ये कैंसिल हो गया। x प्लस 2 बचा। अब की क्या, कितना बचा? x प्लस 2। तो x प्लस 2 का x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे अंश से, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा भाई। अब यहां पर आपका जो है वो माइनस का 4 बराबर 0 लिख देना है भाई। अब यहां पर आपको क्या करना है, ये आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख देना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख देना है x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस का 2 माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है भाई, चलिए ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन भाई समझते चलिए, क्योंकि जो टॉपर बनते हैं ना, जो 70 में 70 लाते हैं भाई, तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है ना। तो समझते चलिए भाई साथ साथ में। यहां पर आपका है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस का 2। लेकिन ये माइनस का 4 है, इधर भेज देंगे तो ये 0 प्लस 4 हो जाएगा। लेकिन 4 में 0 जोड़े देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इसे खोल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस का 2ab 2 इंटू एक्स। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो देखिए a स्क्वायर एक्स का स्क्वायर b यानी 2 स्क्वायर प्लस का, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक, तो यहां पे माइनस करना है आपको क्योंकि माइनस आएगा। तो माइनस का 2, a कितना है? x, b कितना है? 2, तो x गुणा 2 2x। मैंने क्रम में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां पर आपको ये भी आना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस 2ab। आता होगा, 100% आपको आता होगा। तो बस यही चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं भाई।
ठीक है, तो लिख दे रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 2 इंटू 2x। ठीक है, आपने ये भी पढ़ा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस का v बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है भाई। x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये आपका कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ये बराबर 0 प्लस 4 है तो 4 आएगा। अगर इतना है भाई तो यहां पर देखिए, यहां पर आपका 3 था, ये है, लिख देना है 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x, यहां पर 3 का अंदर गुणा कर दो तो देखिए 3x स्क्वायर प्लस का 4 तियां 12 प्लस का 4 तियां 12x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बराबर 4। ठीक है, समझ में आ रहा होगा भाई, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़नी है। तो यहां पे देखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12 प्लस का 12x, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इधर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है, यहां पर देखिए ये एक एक्स स्क्वायर है, ये 3x स्क्वायर है, कितना हो गया, 1 प्लस 3 4x स्क्वायर हो गया ना। यहाँ पर प्लस का 4 है, यहाँ पर प्लस का 12 है, तो 4 और 12 कितना हो गया, प्लस का 16 हो गया ना। माइनस का 4x है, यहाँ पर ये प्लस का 12x है, तो प्लस का 8x बचेगा ना। अब यहाँ पर देखिए 4 का गुणा अंदर कर देंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 चौको 16, ये माइनस का 16, ये प्लस का 16 है। ठीक है, तो हम ये 16 अगर इधर ले आए तो प्लस का 48 कितना हो जाएगा, 16 16 32। लेकिन देखिए ये 4x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर अगर प्लस के होते हैं, देखिए अगर बराबर में होते हैं और दोनों अगर एक जैसे ही दोनों के चिन्ह है, देखिए यहाँ पर प्लस का 4x स्क्वायर है, यहाँ पर भी प्लस का 4x स्क्वायर है, अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं और बराबर में होते हैं तो कैंसिल कर देते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन आप कहोगे कि सर 16 और 16 भी कैंसिल हो जाने चाहिए, नहीं, मैंने कहा एक जैसे ही चिन्ह होने चाहिए, लेकिन इसके नहीं है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, इट मीन्स कैंसिल नहीं होंगे। यहाँ पर ये प्लस का था, ये प्लस का था, कैंसिल कर दिया। अगर बराबर में हो भाई और एक जैसे चिन्ह हो तो काट सकते हैं, और एक जैसे चिन्ह नहीं है तो नहीं कटेंगे मेरे भाई। यहाँ पर आपका 8x है, लिख देना है 8x बराबर, यहाँ माइनस 16, ये प्लस का 16 इधर जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। 8x बराबर माइनस का 16, 16 32, देखिए माइनस का 16 जोड़ेंगे, माइनस 16 माइनस का 32 होगा। ठीक है, वही लिख दिया यहाँ पर। तो x बराबर माइनस का 32 बटे 8, 8 चौको 32। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू निकल के आई है वो माइनस का 4 है। लेकिन आपने क्वेश्चन जब सॉल्व किया था तो क्वेश्चन में उसने कहा कि x इज नॉट इक्वल माइनस 2 कामा 2, x की वैल्यू माइनस 2 और 2 नहीं आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू आती तो हमारा क्वेश्चन 100% गलत होता, लेकिन मेरी वैल्यू कितनी आई, x बराबर माइनस का 4, इट मीन्स 100% सही है। तो भाई चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन का धुआं उड़ाना है अथवा में। अथवा में क्वेश्चन आपको दे रखा है, पढ़िए, तब तक मैं इसको रफ करता हूं भाई, ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर अथवा की ये बारी नहीं करनी है, इसके साथ कोई यारी भाई नहीं करेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं हमें ना, जब हम हैं तो टेंशन नहीं लेने का मेरे भाई। जय महाकाल, ऐसा बुलाओ काल जो लगाए पेपर के सारे सवाल 100% लगाएंगे भाई, आपके पेपर के सारे सवाल। बस आपको एक काम करना है कि टेंशन नहीं लेने का भाई। 7 के का इसका अथवा क्वेश्चन है भाई, वो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 2 है, अंतर कितना है, 2 है, और 2 ही संख्याएं हैं, अंतर भी 2 है, जिनके वर्गों का योग 34 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, ऐसी संख्याएं आप बताओ जिनका अंतर 2 ही हो। तो संख्याएं जैसे आपने मान ली 2 संख्याओं 5 और 3, 5 में से अगर 3 घटाएं तो 2 बचेंगे, 2 बचा। अगर इनका दोनों का वर्ग करें 5 25, 5 का वर्ग 5 25 और इसका भी वर्ग करें 3 त्रिका 9, और कहता है इनके वर्गों का योग, वर्गों को जोड़ दें तो 9 5 14 और 3 34 हो गया। तो वह संख्याएं आपकी 5 और 3 हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं कि 2 संख्याओं का अंतर 2 है
उनके वर्गों का योग 34 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो तुरंत माइंड डाइवर्ट होना चाहिए, इस तरह का सोचना चाहिए कि दो संख्याएं यार जिनका अंतर 2 और जिनका अंतर 2 और तो 5 माइनस का 3 बराबर 2, 5 और 3 ऐसी संख्याएं हैं। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 34 हो गया भाई। इट मीन्स आंसर जो है अतः वह संख्याएं 5 और 3 है। कितनी है? 5 और 3। लेकिन इसे सिद्ध करना 100% सिद्ध करेंगे भाई, 100% सिद्ध करेंगे। टेंशन नहीं लेने का, मैंने बताया टेंशन नहीं लेने का। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखना है माना पहली दो संख्या है ना, तो पहली संख्या x बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, दूसरी संख्या आपको y बराबर y मान ली मैंने, और इसका अंतर आपको 2 दे रखा है। तो x माइनस का y बराबर 2। इक्वेशन फर्स्ट डाल दो भाई। अंतर है, अंतर मीन्स माइनस करना है भाई। पहली संख्या से दूसरी संख्या माइनस करनी है, क्योंकि अंतर 2 है ना। तो भाई जब x से y घटाएंगे तभी अंतर 2 आएगा। सिंपल सी बात है, इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। और कह रहा है कि संख्याओं के वर्गों का योग 34 है। तो यहां पे लिख देना है कि संख्याओं के वर्गों का योग बराबर 34 सॉरी वर्गों का योग बराबर 34 आपको दे रखा है भाई। तो संख्याएं x और y हैं, इनके वर्ग करो। पहली संख्या का वर्ग x², दूसरी संख्या का वर्ग y², इनके वर्गों का योग। तो x² प्लस y² बराबर 34। समीकरण 2 डाल दीजिए, समीकरणों को सॉल्व कर दीजिए। हम जानते हैं आप लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम बताएंगे आपको भाई, हम किस लिए है ना। समीकरण 1 से समीकरण 1 को लो आप, और वहां से क्या करिए कि जो x माइनस का y बराबर 2 दे रखा है, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसे जो माइनस का y है इधर भेज देंगे तो 2 प्लस y हो जाएगा, क्यों माइनस है, पक्षांतर कर देंगे, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 2 प्लस y हो गया ना, समझ में आया होगा। क्योंकि माइनस का y भाई इधर आएगा, प्लस का y। एक x पहले चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात कर लिया यार। प्रतिस्थापन विधि आपने पढ़ी होगी, तीसरा चैप्टर है आपका द्विघात 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें आपने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी होगी। और प्रतिस्थापन विधि में ही ये ऐसा ही करते हैं, एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करते हैं। देखिए एक चर x है और y दूसरे पद y के पदों में ज्ञात किया, x बराबर 2 प्लस y। इसे मैंने समीकरण 3 डाल दिया। अब मैं क्या कहूंगा कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए यही भाई इसी तरह से मैंने आपको बताया था, आपने पढ़ा होगा भाई कि प्रतिस्थापन विधि में हम एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करते हैं, फिर उसका मान क्या करते हैं, रख देते हैं। यहां पर आपका दूसरा समीकरण मैंने डाला था, x² प्लस y² बराबर 34, समीकरण सेकेंड। इसी समीकरण में x का मान रखेंगे। तो देखिए x कितना है, 2 प्लस y, तो 2 प्लस y, लेकिन x² है ना, x² है। तो भाई अगर यहां से अगर हम x² निकालें तो 2 प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग। तो x² के स्थान पर 2 प्लस y रख दिया, प्लस ये y² है प्लस y² रख दिया, बराबर आपको 34 दे रखा है। बस कुछ नहीं किया, इसे देखिए खोल देंगे, a प्लस बी का स्क्वायर लगा देंगे। मैंने आपको बताया था अभी कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस का 2ab। तो यहां पर देखिए a का वर्ग 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन चलिए आपकी इच्छा कर देते हैं। a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2, a कितना है 2, b कितना है y, प्लस का y² बराबर 34 है, आपको दे रखा है भाई। यहाँ पर इसका वर्ग 2 का वर्ग 4 होगा, y² प्लस का 2 दूनी 4 और y और प्लस का y² बराबर 34 आपको दे रखा है भाई। चलिए ठीक है, हम जानते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें भाई। ठीक है, लेकिन हम आपको दिख नहीं रहा होगा, मार्कर चेंज कर लेते हैं भाई। चलिए मार्कर दूसरा ले लिया। यहाँ पे देखना है कि आपको दे रखा है कि y² और y² ये है ना, तो कितना हो गया 2y², 1y² प्लस 1y² 2y² प्लस का 4y, ये वाला उठा लिया 4y प्लस का ये 4 बराबर 34। इसका पक्षांतर कर देंगे भाई, उधर भेज देंगे। देखिए 2y² प्लस का 4y बराबर 34 माइनस का 4। यहां पर आपका कितना है 2y² प्लस का 4y
बराबर है आपका 30। इसे पक्षांतर कर देंगे, इधर ले आएंगे भाई, प्लस का है, किसका है, प्लस का है, प्लस का काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा भाई। 4 माइनस का 30 बराबर 0। भाई 2 हैं, 2 का भाग तीनों में चला जाएगा, तो हम लिख देंगे कि 2 का भाग दोनों पक्षों में देने पर, दोनों पक्षों में देने पर 2 का भाग दे देंगे भाई। जब 2 का भाग मैंने दे दिया तो यहां पर आपका बाई स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर, प्लस का 2 बाई हो जाएगा और माइनस का 15, क्योंकि 2 एकन 2, 2 दूनी 4, माइनस 15 बराबर 0। अब आपका समीकरण बन गया, इसे आप सॉल्व करिए भाई। कुछ नहीं है इस समीकरण में भाई, बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं इस समीकरण को, बच्चे भी भाई। तो यहां पर देखना है बाई स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का 15 बराबर 0। देखिए भाई माइनस का 15 आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, हम जानते हैं कि जो आपको बहुत लंबा मेथड बताते हैं वो मेथड नहीं बताएंगे आपको गुणनखंड करने के लिए, वो सिंपल मेथड बताएंगे भाई। यहां पर माइनस है तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, घटाने पर घटाने पर घटाने पर। अगर प्लस होता तो जोड़ने पर जोड़ने पर जोड़ने पर, लेकिन क्या है, माइनस है तो घटाने पर घटाने पर। अब देखिए यहां पर कितना है, 15, तो क्या है 15, और यदि हम इस इक्वेशन की इससे तुलना कर दें, a बाई स्क्वायर प्लस बी बाई प्लस का c बराबर 0। यहां पर c बराबर 15 है, a बराबर 1 है और b बराबर कितना है, 2 है प्लस का, ठीक है। आप a और c का गुणा करिए, a गुणा c बराबर 1 गुणा 15 बराबर कितना आया, 15 आया, ठीक है। AC बराबर 15, AC के ऐसे गुणनखंड P और Q करिए, P और Q ऐसे गुणनखंड आने चाहिए कि यदि हम P में से Q को घटा दें तो कितना, 2 आना चाहिए। तो AC के ऐसे गुणनखंड होंगे P और Q, कौन थे, 5 तियां 15, तो 5 में से अगर 3 घटा देंगे बराबर 2 आएगा। 2 क्या है, B है, B की वैल्यू है भाई। तो ए मतलब गुणा करो तो 15 घटाओ तो 2 है, ऐसा ना तुम्हारे पास, क्या है, 5 तियां 15। अगर देखिए 5 का गुणा करेंगे 3 में तो 15 आएगा और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा भाई। बस यही आपको सिर्फ यही चीज बता रहे थे। प्लस 5 तियां 15, 5 माइनस का 3 इंटू बाई माइनस का 15 बराबर 0। यहां पर आपको क्या लेना है, बाई स्क्वायर प्लस का 5y माइनस का 3y माइनस का 15 बराबर 0, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, अगर समझ रहे हैं तो आगे भी समझेंगे। आगे यहां पर बाई कॉमन लेंगे तो बाई प्लस का 5 माइनस का 3 कॉमन लेंगे भाई, यहां पर भी बाई है, यहां पर भी बाई है, कॉमन ले लिया, माइनस का यहां पर 3 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस ले लिया ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 15 बराबर 0। यहां पर बाई प्लस 5 दोनों पदों में है तो बाई प्लस 5 कॉमन ले लिया, कितना बचा, बाई माइनस का 3 बराबर, भाई ये दोनों सगे भाई हैं, क्या है, सगे भाई। तो भाई 0 है, पिताजी की संपत्ति है, भाई हैं, आधी आधी करनी होगी, तो 0 इसको भी चाहिए और 0 इसको भी चाहिए, इसे भी दीजिए और इसे भी दे दीजिए, दे दिया। तो यहां पर इसका ट्रांसफर कर दिया, मीन्स पक्षांतर कर दिया। यहां पर ये प्लस का था, 0 लिया, माइनस का हो गया, इसे भी 0 दब दिया, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ठीक है। लेकिन बाई बराबर माइनस, संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये अमान्य है आपका, क्या है, अमान्य। लेकिन बाई बराबर 3 मान्य है, ठीक है। और आप लोग शायद भूल रहे होंगे, मैंने आपको लिखवाया था कि समीकरण 3 से हमें याद है, आप लोगों को नहीं याद है कोई बात नहीं, x बराबर 3 प्लस वाई, क्या था, 2 प्लस x बराबर 2 प्लस वाई, यही था। समीकरण 3 से मैंने डलवाया था कि इसे समीकरण 3 डाल दो, क्यों, क्योंकि उसका यूज होगा भाई, यूज होगा। तो देखिए समीकरण 3 से x बराबर 2 प्लस वाई, लेकिन x बराबर 2 और प्लस वाई कितना है, 3 है, तो देखिए x बराबर 5। मैंने आपको बताया था कि वह संख्याएं, पहले ही आंसर बताया था कि 5 और 3 है। देखिए x बराबर अर्थात x कामा वाई बराबर कितना हो गया, 5 कामा 3। क्यों, x पहले लिखा भाई, हमेशा पहले x लिखा जाता है और y बाद में लिखा जाता है, ये बात ध्यान रख लो, क्योंकि x पहले लिखा जाता है और y बाद में लिखा जाता है, और ये
पहले लिखा जाता है भाई। y और x कभी नहीं लिखा देखा होगा आपने, x और y ही लिखा देखा होगा। तो 5, 3 अतः भाई संख्या 5, 3 मैंने आपको बताई थी कि जिनके वर्गों का योग 34 है। देखिए 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 और दोनों का योग 34 दे रखा है कि उनका योग वर्गों का योग 25 और 9 34 पहले भी बताया था, अब भी स्टार्टिंग में भी बताया था, अब भी बता रहा हूं। और देखिए 5 और 3 अंतर 2 है, 5 में से 3 घटाएंगे बराबर 2। 100% यही आंसर मैंने बताया था, आया। विश्वास वास्तविकता थी, विश्वास करो ना करो आपकी बात भाई। 100% सच मेथड देते हैं, वादे के साथ कहता हूं, पानी की तरह मैथ पढ़ाता हूं, बच्चे भी जानते होंगे आप भी जानते होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पढ़िए भाई, अगला क्वेश्चन पढ़िए। उसका भी गर्दा उड़ाना है, 100% उड़ाएंगे भाई, एक एक क्वेश्चन का उड़ाएंगे आप लोगों के लिए। मैं 24 घंटे तत्पर रहेंगे सेवा के लिए। न्यू सक्सेस क्लासेस पर 24 घंटे मिलेंगे आपको भाई, हम आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहेंगे। टेंशन नहीं लेने का भाई, जब तक हैं हम। 7 का खा, 7 के खा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है भाई? कह रहा है एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर आधार से दूरियां a मीटर और b मीटर पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB मीटर है। कोटि पूरक भाई मैंने आपको बताया था कि कोटि पूरक वो कोण होते हैं जिनका योग, देखिए दो कोटि पूरक के दोनों कोणों का योग, यहां पे लिख देना है कि कोटि पूरक के दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है भाई। अगर बात करें संपूरक की तो उसका 180 डिग्री होता है। संपूरक के दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कोटपूरक के 90 डिग्री होता है। और यहां पर उसने बात एक कही है आपसे, एक मीनार के आधार से, ये एक मीनार है, ये इसका आधार है मीनार का। मैंने मान लिया मीनार आपने देखी होगी, ऊंची ऊंची लंबी लंबी ऊंची ऊंची होती है। उसका आधार जो उसका बेस होता है वो उसका आधार होता है, अर्थात ये अगर मीनार है तो इसका आधार क्या हो जाएगा? ये इसका आधार हो जाएगा। अगर ये इसका आधार और ये आपकी मीनार है, मान लिया कि ए बी कोई एक मीनार है, ये ए है ये बी है, और वो कह रहा है कि इसके आधार से जाती हुई एक रेखा पर आधार से दूरियों a मीटर व b मीटर पर स्थित है। मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर, इसका ये आधार है, इससे एक रेखा जा रही है a मीटर, मान लिया यहां पर ये कोई बिंदु a है, क्या है? a है। मान लिया कि दूरियां a मीटर, मान लिया कि ये यहां से यहां तक की जो दूरी है वो a है, a मीटर व b मीटर, तो इसे और आगे बढ़ाया और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो मैंने मान ली b मीटर है। कितनी है? b मीटर, ठीक है। और वो ये कह रहा है b मीटर पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। उन्नयन कोण जो है वो एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। मैंने भाई बताया था आपको कि कोटि पूरक, एक ये a है और ये आपका एक b है। तो भाई आपको देखना है एक दूसरे के ये कोण कोटि पूरक है। इसे a माना, इसे अगर a b, इसे c मान लें और इसे पॉइंट मैंने d मान लिया, ठीक, क्या मान लिया? d। मैंने आपको बताया था कि कोटि पूरक के कोणों का योग 90 डिग्री होता है। अगर हम यदि इसे थीटा मान लें भाई, थीटा, जब इनका योग दोनों का 90 होता है तो ये कितना हो जाएगा? ये अगर ये थीटा है, योग 90 डिग्री है, एक अगर थीटा मान लें तो दूसरा 90 डिग्री से थीटा घट जाएगा, तो उतना जितना बचेगा वो होगा। तो ये 90 माइनस का थीटा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर आपके समझ में आया हो मेरे भाई तो ज्यादा अच्छी बात है, और ना आया हो
तो समझ लीजिए कि यार जैसी बात है, अगर एक कोण एंगल है थीटा है और योग अगर 90 डिग्री है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, एक पता है उसको घटा देंगे दूसरे से भाई, ठीक है। तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छी बात है अगर समझ में आया हो। लेकिन जो मैंने मीनार की ऊंचाई है, अगर इसे हम EH मान लें, कितना मान लें EH, मीनार की ऊंचाई, वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई √AB है। EH पता नहीं है, मैंने मान ली है, तो यहां पे लिख देना है माना मीनार की ऊंचाई EH मीटर है, ठीक है। यहां पर आपके तो लिखा है त्रिभुज ADB, या पहले AC ले लो, ACB व त्रिभुज ADB में आप जो चाहो वो पहले एक त्रिभुज ले सकते हो भाई। दो त्रिभुज बने हैं ना, एक ये है और एक ये है, देखिए एक ये है, ये और ये, दूसरा आपका ये है और ये है, ठीक है। तो पहले मैंने कोई सा एक त्रिभुज ले लिया, तो पहले हमने ADB लिया, हमने तो भाई यही चूज किया। तो लिखना है कि त्रिभुज ADB में क्या है, ADB में है ये tan 90 माइनस थीटा है भाई, तो लिख देना है कि tan 90 माइनस का थीटा बराबर tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा वाला लंब बटे आधार, लंब कितना है आपका AB है, कितना है AB, तो लिख देना है AB, आधार आपका कितना है D और B, DB। अब आपको tan 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा होगा मेरे भाई कि चूंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, cot थीटा। अगर यहां पर थीटा है भाई तो यहां पर थीटा आएगा, 100% वादे के साथ कहता हूं। तो देखिए ये tan 90 माइनस थीटा cot थीटा AB आपने मान रखा है कि AB H मीटर है, कितना है H मीटर है, तो लिख देना है यहाँ पे H। और DB आपको दी गई है कि इनके बीच की जो दूरी है वो A मीटर है, तो लिख देना है, इक्वेशन फर्स्ट इसे डाल देना है, डाल दिया होगा। अब लिखेंगे नाउ, जो आपका दूसरा त्रिभुज है ACB में भाई AC क्या चीज है जो इसे लेना पड़ा, देखेंगे कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार AB, आधार कितना है BC, ठीक है। तो tan थीटा बराबर AB आपको H दे रखा है भाई H, BC आपको B दे रखा है मेरे भाई, तो B यहां पे आपको लिख देना है कि tan थीटा बराबर H अपान B, इसे समीकरण सेकेंड डाल दो, डाल दिया होगा। समीकरण एक में समीकरण एक गुणा करना है समीकरण 1 और 2 का आपस में, समीकरण 1 गुणा समीकरण 2 से भाई, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दिया, गुणा करेंगे तो इसका ये जो LHS जो बायां पक्ष है, बायां पक्ष कितना है cot थीटा, तो लिख देना है cot थीटा, इसका बायां पक्ष कितना है tan थीटा, इससे गुणा करेंगे, बायां पक्ष का गुणा बायां पक्ष से करेंगे और दाएं पक्ष के गुणा दायां पक्ष से करेंगे समीकरण में। मेरे भाई इसका cot थीटा, इसका tan थीटा, तो cot थीटा गुणा tan थीटा बायां पक्ष है और दायां पक्ष इसका EH अपान A है, तो बराबर EH अपान A, इसका दायां पक्ष EH अपान B है अपान H अपान B, ठीक है। अब आपको क्या करना है हम बताएंगे भाई, आपको किस लिए बैठा हुआ हूं यहां पर, करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है भाई। यहां पर जो आपको दे रखा है कितना cot थीटा इंटू tan थीटा, तो यहां पर cot थीटा इंटू tan थीटा लिखना है बराबर EH अपान A इंटू EH अपान B लिखना है। अब भाई देखना यह है कि आपने ये भी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, चूंकि cot थीटा बराबर 1 अपान tan थीटा होता है, अगर ये पढ़ा है तो cot थीटा जो है इसके स्थान पर 1 अपान tan थीटा रख दो इंटू tan थीटा,
बराबर, आपने ये भी पढ़ा होगा कि अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, एच का एच में करेंगे एच स्क्वायर हो जाएगा, हर का हर में ए भी करेंगे, ए का बी में करेंगे ए भी हो जाएगा। इस टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर एच स्क्वायर अपॉन ए बी। यहां पर 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, तो देखिए एच का 1 से करेंगे एच स्क्वायर आएगा, ए बी का 1 से गुणा करेंगे ए बी आएगा। यहां पर एच बराबर अंडर रूट ए बी हो गया। भाई आपको यही सिद्ध करना था और वो आपने कर दिया। अगर आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, अतः में सिद्ध हो गया। यहां पे लिख सकते हो कि अतः मीनार की ऊंचाई एच बराबर अंडर रूट ए बी मीटर है। बस और कुछ नहीं करना है मेरे भाई, सिद्ध कर लिया, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। भाई पढ़ लीजिए, हम कहता हूं अगर वो कहता है सिद्ध कीजिए तो मैं कहता हूं आप लोगों से आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए तो भाई मैं भी तो कुछ कह रहा हूं कि पढ़ लीजिए, तो पढ़िए भाई पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है भाई। क्योंकि जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन आपको एक बात इंपॉर्टेंट बताने वाली बात यह है कि क्वेश्चन पढ़ तो सब लेते हैं भाई, लेकिन टॉपर कौन बनते हैं? टॉपर वही जो समझ कर पढ़ते हैं। तो पढ़ने वालों की लिस्ट में नहीं रहना चाहिए, टॉपर बनिए भाई, टॉपर। तो देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, अथवा का क्वेश्चन है, लिख देना है अथवा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए और 7 के खा का अथवा का पहला पार्ट है 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। भाई ये आपको प्रूफ करना है, मानो या ना मानो, सिद्ध करना है। तो यहां पर आपको मैंने बताया था कि भाई अगर सिद्ध करने के लिए कह दे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन तो आपको तुरंत एलएचएस ले लेना है, और एलएचएस को ऐसा मरोड़ना है भाई कि आरएचएस लाना है, और कुछ नहीं होता, मरोड़ना ही होता है भाई। तो यहां पर लिखना है आपको एलएचएस लेने पर। जब आपने यहां पे एलएचएस लिया तो भाई देखिए 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का साइन थीटा, यही है ना? चलिए ठीक है, अच्छी बात है, इससे भी निपटेंगे भाई। बराबर क्या है? 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा है ना, तो लिख लेना है कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का साइन थीटा। भाई इसका जो यहां पर हर है, हर कितना है? 1 प्लस का साइन थीटा है, लेकिन प्लस की जगह पर माइनस, हर के विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे, भाग देंगे, तो हर का यहां पर हर में कौन सा चिन्ह है? प्लस, विपरीत चिन्ह 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा। क्योंकि इसके हर का चिन्ह प्लस है, इसका विपरीत चिन्ह माइनस होगा, माइनस चिन्ह इसको गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, गुणा भी कर दिया, भाग भी कर दिया। अब आपको आगे क्या करना है हम बताएंगे। जो 1 माइनस का साइन थीटा है, ये 1 माइनस साइन थीटा है, ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल 1 माइनस साइन थीटा का होल। ये आपका 1 प्लस का साइन थीटा है, 1 माइनस का साइन थीटा है, तो ये आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भाई आपने पढ़ा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। भाई यहां पर अगर इसी तरह 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर खोलें तो कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और माइनस का 2, a कितना है? 1 है, b कितना है? साइन थीटा है ना। तो यहां पर देखिए 1 साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस का 2 साइन थीटा, यही आएगा ना। यही लिखना है भाई, क्या कि 1
और प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा ना। अब यहां पर अपॉन में आपको क्या लिखना है वो आपको हम बताएंगे भाई। आपने a प्लस बी इंटू ए माइनस का b बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा होगा, वही लिखना है भाई। ए स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। और भाई यहां पर देखिए 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा, इसे बिल्कुल सेम ही रहने दिया। यहां पर 1 का स्क्वायर 1 हुआ और साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा रहा। और आपने एक चीज पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी हम बताएंगे भाई आपको। क्या पढ़ी होगी कि यहां पे लिख देता हूं कि चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है भाई, पढ़ा होगा ना। अगर ये चीज पढ़ी है तो यहां पर डाल देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर कॉस स्क्वायर थीटा है। ऊपर कितना है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा अपॉन कितना डाल देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है भाई। देखिए यहां पर इतने बराबर कॉस स्क्वायर थीटा डाल दिया। अब ये अंश को अलग अलग पदों में दे देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है ना, माइनस का 2 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा दे दिया। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, आपने पढ़ा होगा क्या कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहां पे सेक स्क्वायर थीटा डाल देना है आपको। आपने पढ़ा होगा क्या कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस के डाल दीजिए। आपने अगली चीज पढ़ी होगी क्या कि माइनस का 2 है, लिख दिया ना। यहां पर साइन थीटा है, इसे साइन थीटा को यहां पर 2 कॉस थीटा है, 1 कॉस थीटा दे दिया। अब एक जो बचा है उसे मैंने क्या लिखा कि इनटू में 1 अपॉन कॉस थीटा, ये लिख दिया। अब भाई आपने आगे भी पढ़ा होगा कि ये सेक स्क्वायर थीटा है, ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो ये माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो डाल दीजिए भाई, यहां पे देखिए माइनस का टेन थीटा हो गया। लेकिन जो 1 अपॉन कॉस थीटा बचा है भाई, इसे कहां ले जाओगे, इसे हम बताएंगे कि कहां ले जाओगे भाई। क्योंकि आपने पढ़ा है कि 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। डाल दीजिए भाई, डाल दीजिए सेक थीटा। अगर आपने ये सब डाल दिया है और लिख दिया है भाई तो कोई दिक्कत नहीं आगे सॉल्व करने में होगी। क्यों? क्योंकि देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां पे लिख देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a बी सेक थीटा, यही है भाई। देखिए ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, अर्थात यहां पर ये कह सकते हो कि a बराबर सेक थीटा और b बराबर टेन थीटा। कैसे बताएंगे आपको। ए स्क्वायर है, ए बराबर सेक स्क्वायर ए स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, बी बराबर टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 2, ये है भाई 2 नहीं लिखा था ना, लिख लिया, माइनस का 2, ए कितना है टेन थीटा, ए कितना है सेक थीटा ये है, बी कितना है टेन थीटा ये है, ये भाई बी है और ये है। ए गुणा बी लिखो बराबर बी गुणा ए लिखो, बात एक ही है। क्योंकि आपने पढ़ी होगी साहचर्य नियम में कक्षा 8 में कि ए गुणा बी बराबर बी है, अर्थात जो आपकी 4 संक्रियाएं प्लस माइनस गुणा और भाग थी, इसमें 2 संक्रियाएं साहचर्य नियम फॉलो करता है प्लस और माइनस। अगर a प्लस बी बराबर बी प्लस ए है तब भी चलेगा, और a गुणा बी बराबर बी गुणा ए है तब भी चलेगा, लेकिन a माइनस का b बराबर b माइनस ए नहीं चलेगा भाई। a भाग b बराबर b भाग a, ये 4 संक्रियाएं आपने पढ़ी थी, नहीं चलेगा भाई। अगर नहीं पढ़ा है तो न्यू सक्सेस क्लासेस पर क्लास 8 की मैथ भाई पढ़ाई जाती है, पढ़ लीजिए परिमेय संख्याओं में भाई, पढ़ लीजिए। तो देखिए भाई यही है आपका और कुछ नहीं है। तो यहां पर भाई इसे यहां पे लिख देना है
कि तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए कितना है, ए सेक थीटा है, माइनस बी कितना है, टेन थीटा है, होल स्क्वायर चढ़ाना है, चढ़ा दिया। यही बराबर RHS प्रूफ करना था। यहां पे लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध हो गया। नंबर पूरे मिलेंगे भाई, कोई नहीं काट सकता, वादे के साथ कहता हूं। तो भाई अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन अथवा का है, 3 नंबर का एक था, आपने फाइंड कर लिए। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का है, वो भी फाइंड कर लोगे इसी तरह से भाई, कराएंगे ना हम, है ना, इसीलिए भाई, क्योंकि नंबर फाइंड कराने हैं आपको, 100% कराएंगे भाई। देखिए भाई अगला दूसरा नंबर क्या है कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस का कॉस थीटा बराबर कितना दे रखा है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये भाई दे रखा है, आपको सिद्ध करना है। मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मिल जाए, सिद्ध करने के लिए कह दे भाई इसका एक ही तोड़ है। तोड़ मैंने आपको बताया था कि इसका जो तोड़ है तुरंत लिख देना है कि LHS लेने पर, और जो आपने इसका तोड़ लिया कि LHS लिया, इसे मरोड़िए भाई, इसे मरोड़ना ही होता है। मैंने देखिए मरोड़ते ही गए और RHS प्रूफ कर दिया, आप भी भाई इसे मरोड़िए। तो मैं तो यही कहूंगा कि मरोड़ो भाई। तो देखिए यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा मैंने जैसे ही लिया अपॉन 1 माइनस का कॉस थीटा, भाई यहां पर हर में माइनस चिन्ह है, इसका विपरीत चिन्ह प्लस है, विपरीत चिन्ह इसका गुणा करिए भाग करिए, तो विपरीत चिन्ह कितना हो जाएगा, गुणा करिए भाग करिए, तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा विपरीत चिन्ह अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा ना। अब 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अंश का अंश में गुणा करेंगे भाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये 1 माइनस का कॉस थीटा है आपका, ये 1 प्लस का कॉस थीटा है भाई, ये माइनस का है ये प्लस का है। तो मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी और a माइनस का b बराबर a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, यही लिखना है भाई। तो a स्क्वायर 1 स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इसका होल स्क्वायर खोल देना, अभी बताया था a प्लस b का होल स्क्वायर भाई, इतनी जल्दी मत भूलो। 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का ट्वाइस a b, a 1 है b कॉस थीटा है अपॉन, देखिए 1 का स्क्वायर 1 रहता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या लिखना है भाई, हम बताएंगे आपको क्या लिखना है। अब आपको लिखना है कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो आपको लिख देना है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है भाई, प्लस का 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा अपॉन ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है भाई। अभी आपको बताया था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। डाल देना है यहां पर कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा। अब भाई आपको अलग अलग पद दे देने हैं, अलग अलग पद, तो दे दो भाई, इसको रफ कर देता हूं। तो अलग अलग पद दीजिए भाई, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा और कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आने वाले समय में भाई। नंबर 70 में 70 आएंगे पानी की तरह। लोग ये पूछेंगे कि कहां पढ़ा भाई, तो तुरंत कहना है कि न्यू सक्सेस क्लासेस पर भाई, एक्सपीरियंस मिल रहा है भाई, ले लिया हमने, 70 में 70 ले आए। तो देखिए यहां पर आपका है कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा भाई अंश के अलग अलग पदों को दो, 1 को दो पहले, फिर प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा दो भाई, मैंने कहा ना अलग अलग पदों को दो, और प्लस का 2 कॉस थीटा है, इसे भी दीजिए भाई अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, दे दिया ना यार। मैंने अभी बताया था कि 1 अपॉन साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है, अगर स्क्वायर कर देंगे तो यहां पर भी स्क्वायर हो जाएगा बस। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस, और अभी आपको बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा।
यही यहां पर लिख देना है यार, कॉट स्क्वायर थीटा। अभी मैंने यहां पर क्या करना है कि ट्वाइस लिखना है, कॉस थीटा को साइन थीटा एक दे देना है, क्योंकि दो साइन थीटा ना है ना, साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक साइन थीटा दे दिया कॉस थीटा को, एक बचा उसे 1 साइन थीटा लिख लिया, ठीक है ना। यहां पर ये आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ये प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा है, प्लस का 2 है, लिख लिया, ठीक है, अच्छी बात है, लिख लिया है आपने लोगों ने। तो यहां पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख देना है यार, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी मैंने आपको बताया था कि कॉट थीटा होता है तो लिख देना है, और 1 साइन थीटा आपका कितना होता है, अभी बताया था कि कॉसेक थीटा होता है, ये भी लिख देना है, तो इनटू कॉसेक थीटा। अब भाई क्या स्टेप, वही स्टेप आ गई है बिल्कुल जो मैंने आपको बताई थी कि अगर ए स्क्वायर है, ए प्लस का बी स्क्वायर है, ए प्लस का 2 है ए बी, ठीक है, तो यहां पर जो आपका ए है वो क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है, बी बराबर कितना है, कॉट स्क्वायर थीटा है। तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए आपका कोसेक थीटा है और बी आपका कॉट थीटा है भाई, तो काहे की देरी है, लिख दीजिए, यही बराबर RHS लाना था, यहां पे लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। तो ये थी बच्चों आज आपकी क्लास। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत परेशानी होती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि हमारे प्रयास के प्रति आपका विश्वास ही हमें संबल देकर और बेहतर बनाने की प्रेरणा व ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त हुई, और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में इसी नए जोश और नए शोर के साथ। 70 में 70 दिलाने पर तुले हैं भाई, सपना है, सोते हैं तब भी यही याद आता है, जागते हैं तब भी यही याद आता है कि बच्चों को 70 में 70 किस तरह दिलाए जाएं। दिलाएंगे भाई, दिलाएंगे, 100% वादे के साथ कहता हूं। बस न्यू सक्सेस क्लासेस पर रहना है, और अगर मजा आया हो तो भाई लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। कुछ नहीं करते हो भाई, बहुत उदास रहता हूं मैं।